आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं, लेकिन पर रोशनी डाली गई है जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन की गलत पॉलिसियों से बरामद इंतखाबी नताइज के बाद मगरिबी बंगाल गुज़िश्ता 4 दिनों से खूनी तशद्दुद की जिद में है। 2,50,000 मरकजी फोर्सेस और 1 लाख से ज्यादा रियासती पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में कई अफराद की मौत हो चुकी है और टीएमसी ऑफिस समेत सैकड़ों दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। हालात अब भी कशीदा हैं, लेकिन इस दौरान खबर आ रही है कि हफ्ते के रोज बीजेपी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी बहैसियत वजीर आला हल्फ लेंगे। लेकिन इस दौरान मुल्क के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान से बीजेपी के मुस्तकबिल के मंसूबे का पता चलता है। शाह ने मीटिंग के बाद कहा कि ममता बनर्जी के दौर में मुजरिम सियासतदान बन गए हैं, सब कुछ चंद महीनों में खत्म हो जाएगा। इस बयान पर सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है। दूसरी जानिब तमिलनाडु में बीजेपी का दांव नहीं चल सका। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मोदी और अमित शाह की ईमा पर पूरी कोशिश की कि विजय की क़ियादत वाली तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके की रियासत में हुकूमत ना बन सके। लेकिन अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय ने आखिरकार तमाम शर्तें पूरी करते हुए 118 मेंबरान असेंबली की फहरिस्त गवर्नर को सौंप दी और कभी उम्मीद है कि हफ्ते के रोज विजय भी बहैसियत वजीर आला हल्फ ले लेंगे। इन सब बातों के दौरान इंतखाबी नताइज के बाद बंगाल में होने वाले तशद्दुद ने एक बार फिर सियासत की खूनी शक्ल को बेनकाब कर दिया है। ये समझना मुश्किल है कि जो लोग पुरतशद्दुद सरगर्मियों का सहारा लेते हैं, चाहे वो जरूरत से हो या रद्द-ए-अमल के तौर पर, आखिरकार क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये लोग जारहियत और अनारकी का सहारा लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। ये नोट करना जरूरी है कि जो भी जमहूरी रिवायत पर यकीन रखता है वो इंतखाबी नताइज का तज्जिया करता है और इनका जवाब बालिग और मुहज्जब अंदाज में देता है। आजादी के बाद से इख्तिदार में रहने वाले बदल गए हैं, लेकिन सियासत की खूनी नोयत बदसुतूर बरकरार है। मगरिबी बंगाल एक ऐसी रियासत रही है जहां इंतखाबात के दौरान तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इंतखाबात जीत और शिकस्त के साथ आते और जाते हैं, लेकिन मौत का खेल जमहूरियत के लिए हमेशा मुहलिक रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरी रियासतों में सियासी तशद्दुद नहीं हुआ हो, लेकिन मगरिबी बंगाल में खूनी सियासत ने तमाम हदें पार कर दी हैं। मगरिबी बंगाल की सियासी फिजा पूरी तरह खून आलूद हो चुकी है। इस बार इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के छटपट वाक़ियात के अलावा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंतखाबी नताइज में इलेक्शन कमीशन की साजबाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ममता बनर्जी की 15 साला तृणमूल कांग्रेस हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये कामयाबी इसके कारकुनों के लिए नशा बन गई, जिसने बंगाल में तशद्दुद की एक नई लहर को जन्म दिया। चारशंबे की रात भवानीपुर में वजीर आला ममता बनर्जी को शिकस्त देने वाले सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी चंद्रनाथ रथ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया या माहौल मजीद खराब करने के लिए कत्ल करवाया गया। इससे यह सवाल पैदा हुआ कि क्या रियासत की सियासत का किरदार बदलेगा या पहले की तरह चलता रहेगा। इंतखाबी नताइज के बाद रियासत के मुख्तलिफ अजला में 2 बीजेपी और 2 तृणमूल कारकुनों को कत्ल कर दिया गया है और तोड़फोड़ और आतिशजनी का सिलसिला जारी है। जीत से पुरजोश बीजेपी कारकुनों ने तृणमूल कांग्रेस के दफातर में भी तोड़फोड़ की। तृणमूल के हामियों की दुकानों को मुनहदिम करने के लिए इन्होंने जिस तरह बुलडोजर का इस्तेमाल किया वो काबिले मजम्मत है। अगर हम मगरिबी बंगाल की तारीख पर नजर डालें तो ये एक ऐसी रियासत बन चुकी है जहां सियासी दुश्मनों को शिकस्त नहीं बल्कि खत्म की जाती है। बंगाल की शानदार तारीख और फिक्री सकाफत को कम्युनिस्ट हुक्मरानी के पहले 34 सालों की सियासत ने दागदार कर दिया। देहात से लेकर कोलकाता में इख्तिदार के गलियारों तक पार्टी इख्तिदार में थी। बाएं बाजू की जमातों जिन्होंने एक पूरी नस्ल तक हुकूमत की, सियासी तशद्दुद की बुनियाद रखी। इस खूनी सियासी मंजरनामे के दरमियान ममता बनर्जी उम्मीद की किरण बनकर उभरी। वो बाएं बाजू की पुरतशद्दुद सियासत को शिकस्त देकर इख्तिदार में आई, लेकिन इनके दौर में इसी तरह की खूनी सियासत होती रही। 2018 के पंचायती इंतखाबात हों, 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद हो या 2023 के पंचायती इंतखाबात के बाद खून रेजी, सब कुछ एक जैसा था। इसके नतीजे में बीजेपी जो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 77 सीटें जीती थीं, वो 2026 में 206 सीटें जीतने में कामयाब हो गई।
हालांकि बंगाल में बीजेपी की कामयाबी के पीछे इलेक्शन कमीशन, SIR, ED, CBI और दीगर तहकीकाती एजेंसियों का अहम रोल है। इनके बगैर बीजेपी की कामयाबी नामुमकिन थी। बहरहाल जमहूरियत में ऐसे तशद्दुद की कोई जगह नहीं है और ना ही इसे कबूल किया जा सकता है। नई बीजेपी हुकूमत को सियासी तशद्दुद के खात्मे, जराइम पेशा अनासिर और गैंगस्टर कल्चर पर काबू पाने में एक अहम चैलेंज का सामना है। ये नई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रियासत में अमन व अमान बरकरार रखें और अपने शहरियों को खौफ से पाक तर्ज हुक्मरानी फराहम करें। बीजेपी कैडरों को चाहिए कि वो ऐसी जबान से परहेज करें जिससे किसी की दिल आजारी होती हो। बीजेपी कारकुनान जीत को महज कामयाबी नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझें। साथ ही किसी भी किस्म के तशद्दुद से परहेज करें। तशद्दुद का जहरीला सियासी कल्चर खत्म होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।